नमस्ते सभी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर्स की कैपिटल कितने टाइप की होती है। तो पार्टनर्स की कैपिटल दो टाइप की होती है हमारे पास, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और ड्राइंग आर मेड अगेंस्ट कैपिटल बाय एन एग्रीमेंट। जब तक कोई भी पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ पार्ट अपने ड्राइंग्स नहीं कर लेता, मीन्स अपना कुछ हिस्सा नहीं निकाल लेता, या फिर अपनी कैपिटल में कुछ हिस्सा एडिशनल कैपिटल के रूप में नहीं लेके आता, तब तक आपकी कैपिटल फिक्स्ड मानी जाती है। अब बात करते हैं इसकी कैपिटल ट्रीटमेंट की। कैपिटल जब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो कैसे बनेगा? तो उस टाइम इसके लिए दो परफॉर्मे बनते हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज़ करंट अकाउंट। जो फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट, तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लगाते हैं। जितने भी पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है वो कैपिटल लगाते हैं हम इसमें, यानी कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ही आएगा। सेकंड है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम इस कैपिटल के एडिशनल अलावा जो कुछ भी बैलेंस बच जाता है वो करंट में आता है। करंट में कौन कौन सा बैलेंस, अगर कोई करंट बैलेंस है वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफॉर्मा, वो इसमें मेंशन होता है। इधर हमारा ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से हमें लॉस आता है तो वो लॉस यहाँ पे लिखा जाता है। हमारी सेकंड कैपिटल होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? व्हेन द कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, यानी वो कैपिटल ऐड भी कर रहा है, ये ड्राइंग के रूप में निकाल भी रहा है, तो वो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम उसको बोल देंगे। और उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए उसका जो परफॉर्मा बनेगा उसमें कोई भी करंट अकाउंट ओपन नहीं होता, सिर्फ इसमें परफॉर्मा में इसका कैपिटल अकाउंट ही बनता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में इसकी जो कैपिटल होती है वो यही मेंशन होती है। उसमें हमने जो कैपिटल थी वो आपकी कैपिटल अकाउंट में मेंशन की थी, अदर जितने भी थे वो सब कुछ हमने करंट अकाउंट में लिखे थे। लेकिन इसमें जो कैपिटल है, कैपिटल से इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है, एडिशनल कैपिटल लेके आए वो लगा देनी है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन मेंशन होता है। इधर अगर वो ड्राइंग करता है, ड्राइंग के रूप में अगर कोई कैपिटल निकाल लेते तो ड्राइंग लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस जो होता है वो मेंशन करना होता है। यानी हमारे पास पार्टनर अपनी कैपिटल को दो तरीके से ट्रीट कर सकता है, एक फिक्स्ड के रूप में और एक जो है फ्लक्चुएटिंग के रूप में। फिक्स्ड के रूप में उसको दो अकाउंट बनाने होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के रूप में उसको एक ही अकाउंट बनाना होता है जो कि कैपिटल अकाउंट होता है। दोनों में डिफरेंस यही होता है। और इसमें जो सारा बैलेंस होता है, वो जितना भी बैलेंस होता है वो कैपिटल का, वो यही इसी से स्टार्टिंग होती है। अब अगर आपने इसमें देखा होगा, इससे पहले हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बना था, उसका जो प्रोफॉर्मा था, उसके डेबिट साइड में जितनी अमाउंट थी, ये वाली सारी साइड डेबिट साइड में थी। उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट, ये वाली उसकी डेबिट साइड में थी। इसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जितनी भी डेबिट साइड होती है वो सारी यहाँ पे क्रेडिट में मेंशन हो जाती है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में एक रिजर्व आता है, वो वाला बैलेंस यहाँ नहीं आता। वो वाला बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ही रहता है। मीन्स जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड होती है वो पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड में मेंशन हो जाती है। अगर कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है तो वो करंट के क्रेडिट साइड में मेंशन हो जाएगी, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वो कैपिटल के क्रेडिट साइड में मेंशन हो जाएगी। और यहाँ सिर्फ उसका जो रिजर्व है वो बैलेंस नहीं आता, बस इसका ओपनिंग बैलेंस से इसको स्टार्ट करना होता है। ऐसे ही सेम जो उसके क्रेडिट साइड में अमाउंट होती है वो इसके डेबिट साइड में आ जाती है। अगर इसके क्रेडिट साइड में वहाँ पे ड्राइंग नहीं आती, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग मेंशन करनी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो यहाँ नहीं आता, उसकी जगह ड्राइंग आ जाती है। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर लॉस होता है लॉस आ जाता है, बाकी इसका फिर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखना होता है। यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से ही प्रोफॉर्मा निकल के आता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड होती है वो इसकी क्रेडिट, जो क्रेडिट होती है वो इसकी डेबिट बन जाती है। एक अमाउंट डेबिट से नहीं आती, एक अमाउंट क्रेडिट से नहीं आती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।